A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Bridging the Gap. देखो ब्रिज का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ना या पाटना. द गैप, गैप का मतलब हो गया फर्क, हो गया अंतर, हो गया यानी एक जो अंतर है उस अंतर को खत्म करना, उसको पाटना या उसको जोड़ना. ऑन इंडियाज जेंडर इनइक्वालिटी. और अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो लैंगिक इनइक्वालिटी है, असमानता है, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करने की जरूरत है. क्योंकि महिलाओं की और पुरुषों की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमें बहुत सारी असमानताएं देखने को मिल रही हैं और इंडिया को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो लैंगिक असमानता है उसको क्या किया जाए, उसको खत्म किया जा सके. इंडिया नीड्स टू हेल्प, यानी इंडिया को जरूरत है किसकी, हेल्प करने की, सहायता करने की. किनको, वुमेन को. जो महिलाएं हैं उनको मदद करने की जरूरत है. गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब एंड रिसोर्सेज, जिससे कि ये जो महिलाएं हैं वो क्या कर सके. एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज, जैसे कि जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, रिसोर्सेज मिले और वो जॉब के उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले. राइट. द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब जो फिलहाल एक जो स्ट्रगल बना हुआ है जेंडर इक्वालिटी, मतलब ये जो संघर्ष बना हुआ है जिसके अंदर जो लैंगिक जो लैंगिक समानता है उसको अचीव करना. एंड ब्रिज द गैप, और ये जो फर्क बना हुआ है लैंगिक असमानता का, उस गैप को, उस फर्क को, उस अंतर को ब्रिज करना, खत्म करना, जोड़ना. बिटवीन मैन एंड वुमेन इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन. ये लेकिन ये जो ऑब्वियस सी बात है, ये जो गैप है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप है, एक लंबा गैप है और डिफिकल्ट है इसको कहीं ना कहीं उसको जोड़ना. उस फर्क को, उस गैप को ब्रिज करना कहीं ना कहीं इतना आसान काम नहीं है. इंडिया हैज गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी. अब इंडिया के पास दोबारा से एक अवसर मिला है इंडिया को टू डू मच बेटर फॉर half of its population with the global gender gap index for 2022. और फिलहाल अगर देखा जाए जो वैश्विक लैंगिक जो गैप की अगर बात की, गैप इंडेक्स की अगर बात की जाए, जो एक अंतराल इंडेक्स सूचकांक 2022 के हिसाब से अगर चला जाए तो इंडिया के पास फिलहाल दूसरा एक अवसर और है जिससे कि वो अपनी आधी पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए कुछ आधी जनसंख्या के लिए वो कुछ अच्छा कर सकते हैं. इट मींस महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन वेंसडे. और जो फिलहाल ये जो एक इंडेक्स को प्रेजेंट किया गया, ये जो प्रेजेंट है वो किया गया है वर्ल्ड वैश्विक इकोनॉमिक आर्थिक फोरम मंच ऑन वेंसडे. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये वेंसडे को रिलीज किया ये इंडेक्स, प्लेसिंग एट 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज. और अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक रहा वो काफी बुरा रैंक रहा. इसके अंदर 146 कंट्रीज का आंकड़ों को लिया गया था. उस 146 कंट्री के अंदर जो इंडिया का जो स्थान है, इंडिया का जो प्लेस है वो 135 पर है. बट द न्यू डाटा, लेकिन नए डाटा की बात की जाए, इंडियाज रैंकिंग इन 2021, लेकिन 2021 के अंदर इंडिया का जो रैंक था वो 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज. 2021 के अंदर सेम मतलब अगर देखा जाए तो यही इंडेक्स लिया गया था जिसके अंदर 156 कंट्रीज को लिया गया था और इंडिया का प्लेस था 140वां उस टाइम. हार्डली ब्रिंग्स चीयर्स इंडिया एज फेयर. अगर देखा जाए हार्डली ब्रिंग्स चीयर, चीयर का मतलब ये जो रैंक फिलहाल इंडिया को मिला है ये इंडिया के लिए किसी भी तरह की कोई चीयर, खुशी को नहीं लेकर आता है. एज इंडिया हैज फेयर द वर्स्ट, एज इंडिया हैज फेयर्ड का मतलब डिस्प्ले करना, द वर्स्ट इन लीस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स. क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया ने जहां पर ये जो ग्लोबल
जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स थे। उन पैरामीटर्स में से एक ऐसा पैरामीटर था, एक ऐसा मापदंड था जिसके अंदर इंडिया ने बहुत ही ज्यादा वर्स्ट, बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और अस्तित्व को लेकर जो एक पैरामीटर बनाया गया था उसमें इंडिया ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है, इन विच इट टुक द लास्ट स्पॉट। आप इमेजिन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर इंडिया का जो स्थान है वो सबसे आखिर में है। किसके अंदर? हेल्थ एंड सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अगर ग्लोबल वैश्विक जो एक लैंगिक जो असमानता है उस सूचकांक के हिसाब से देखा जाए, बेंचमार्क्स, बेंचमार्क का मतलब एक तरीके से किसी चीज को मापदंड करना या किसी चीज को मेजर करना, द करंट स्टेट। अगर फिलहाल अगर देखा जाए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जो बेंचमार्क करता है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? करंट स्टेट को, फिलहाल जो वर्तमान जो स्थिति है इंडिया की, एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब हो गया एक तरीके से विकास ऑफ जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी का मतलब हो गया जो लैंगिक समानता होनी चाहिए अक्रॉस 4 डायमेंशंस, यानी उसके कहीं ना कहीं 4 एस्पेक्ट्स हैं। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट्स हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया की जो करंट स्टेट है, जो फिलहाल की जो स्थिति है वो काफी अच्छी नहीं है। और ये जो अगर हमें जेंडर पैरिटी की अगर बात करें, हम एक लैंगिक जो समानता की बात करें तो इसको हमें इसका विकास करना है तो इसके अंदर हमें 4 डायमेंशंस को देखना होगा। इसके अंदर 4 वो पैरामीटर्स है जिनको हमें कंसीडर करना होगा। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आर्थिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए और उनके उनके लिए अवसर होने चाहिए। एजुकेशनल अटेनमेंट, और कहीं ना कहीं महिलाओं को मतलब शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अटेनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना। ओके, हेल्थ एंड सर्वाइवल तीसरा पॉइंट रहेगा, स्वास्थ्य और अस्तित्व के बारे में। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक जो राजनीतिक एक सशक्तिकरण होना चाहिए उनका, उनको वो एम्पावरमेंट भी दिया जाना चाहिए जिससे कि ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको खत्म किया जा सके। इंडिया रैंक्स पुअरली अमंग इट्स नेबर, अगर देखा जाए जो उसकी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, तो उसके अंदर इंडिया का जो स्थान है वो काफी पुअरली, मतलब एक तरीके से बहुत बुरा प्रदर्शन किया है इंडिया ने। अपने जो नेबरिंग कंट्री है उनसे भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्थान है वो नीचे है एंड इज बिहाइंड। और इंडिया पीछे है बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, मालदीव से और भूटान से। इंडिया का जो रैंकिंग है वो काफी नीचे है। Only Iran and Pakistan and Afghanistan perform worse than India in the region। और अगर एशिया क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ही ऐसे पर्टिकुलर देश हैं जो कि इंडिया से नीचे हैं। अदरवाइज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान इंडिया से कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन 2022 की अगर बात की जाए, कमिंग ऑन द बैक ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए हम जो हम किसकी पीठ पर बैठ के आए हैं? पेंडेमिक की, महामारी की पीठ पर हम बैठकर आए हैं, क्योंकि 2021 और 2020 को अगर देखा जाए तो महामारी की पीठ पर हम बैठकर आए हैं वॉर। और फिलहाल अगर देखा जाए यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और बुरी तरीके से जो आर्थिक संकट छाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, द ग्लोबल जेंडर गैप, और जो जिसकी वजह से जो वैश्विक जो एक लैंगिक असमानता है हैज बीन क्लोज बाय 68.1, और कहीं ना कहीं ये 68.1% तक क्लोज हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरा का पूरा दुनिया को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को अगर एनालाइज किया जाए तो 68.1% हमें कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, which means at the current rate of the progress it will take 132 years to reach full parity। और अगर इसी तरीके से मतलब चलता रहा तो कहीं ना कहीं 132 साल लग जाएंगे इस जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के अंदर। ये जो लैंगिक असमानता है इसको खत्म करने में भी 132 साल लग जाएंगे।
among all the regions, और सभी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, it will take the longest for South Asia to reach the target 197 years due to broad stagnation in gender parity scores in the region. और अगर देखा जाए सभी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो एशिया, साउथ एशिया की अगर बात की जाए, दक्षिण जो एशिया है तो उसकी अगर बात की जाए तो उसको जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता को लाने में कम से कम 197 साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो उनको 132 साल के आसपास का टाइम लगेगा, तो इंडिया को कहीं ना कहीं, ये सॉरी, साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो 197 साल लग जाएंगे। क्यों? ड्यू टू ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है व्यापक, स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्लम्प, धीमी गति या किसी चीज की गिरावट, ओके, मंदी, इन जेंडर पैरिटी स्कोर्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो जेंडर पैरिटी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया वाला जो इलाका है वहां पर जेंडर पैरिटी में जो भेद है, जो अंतर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से साउथ एशिया वाला जो पार्ट है, अगर उसकी जेंडर पैरिटी को खत्म करना है, एक डिस्पैरिटी को खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं उसको 197 साल लग जाएंगे, ऐसा मतलब एक रिसर्च ने बताया है। There have been in enough numbers from ground to indicate that India, और अगर बात की जाए हमारे पास आंकड़े हैं, यानी there have been enough numbers, numbers काफी हैं किस बात को लेकर, from ground to indicate that India, यानी इस बात को इंडिकेट करना, इस बात की तरफ संकेत करना, that इंडिया विद अ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 66 करोड़, कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 66 करोड़ के आसपास है, हैज फॉल्टर्ड, फॉल्टर्ड का ना लड़खड़ाना, ऑन द रोड टू जेंडर पैरिटी, और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 66 करोड़ के आसपास है इंडिया के अंदर, और वो जो महिलाओं की जनसंख्या है वो एक ऐसे रोड पर चल रही है जहां पर जो जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, जो लैंगिक समानता जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। इन शॉर्ट इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि महिलाओं को जो एक जेंडर पैरिटी मिलनी चाहिए, लैंगिक समानता जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। इन द पेंडेमिक ईयर्स, और जब महामारी के जो साल थे, एज इनकम श्रैंक, तो उस टाइम क्या हुआ, जो आय थी वो लोगों की, ऑब्वियस सी बात है, महामारी की वजह से श्रैंक होगी, सिकुड़ गई, कम हो गई। वुमेन फेस हार्डल्स, और जो महिलाएं हैं उनको क्या फेस करना पड़े, हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब हो गया ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, ऑन एवरी फ्रंट, चाहे वो कोई भी फ्रंट हो, चाहे मतलब कहने का मतलब किसी भी पक्ष को ले लिया जाए, तो महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फ्रॉम फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड टू जॉब्स, चाहे वो महिलाओं की फूड को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, और चाहे वो जॉब को लेकर हो, तो महिलाओं को हर एक एस्पेक्ट पर ये जो पेंडेमिक हुआ उसकी वजह से क्या सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द लेटेस्ट NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा 2019 से 21 दिखाता है, शो करता है दैट 57% ऑफ वुमेन जिनका एज 15 से 49 के आसपास रहा, आर एनेमिक। एनेमिक का मतलब हो गया जिसके अंदर खून की कमी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 57% महिलाएं ऐसी है जिनकी एज 15 से 49 के साल के बीच की अगर देखा जाए, जो कि एनेमिक है। एनेमिक का मतलब हो गया साफ साफ मतलब जिनके अंदर खून की कमी है, अप फ्रॉम 53% इन 2015-16, और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 2015-16 के अंदर 53% था, जो कि बढ़कर 57% हो गया। दो हालांकि 88.7% of married women participate in key household decisions, और 88.7% ही महिलाएं ऐसी हैं जो कि हाउस होल्ड, जो घरेलू जो डिसीजंस होते हैं उनके अंदर अपना पार्टिसिपेशन देती हैं, अपनी भागीदारी देती हैं। ओनली 25.4% of women aged 15 to 49 years who worked in last 12 months 2019 to 21 वर पेड इन कैश। और अगर 2019 से 2021 की अगर बात की जाए, पिछले 12 महीनों का अगर आंकड़े को उठाया जाए, तो 25.4% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने क्या मिला, जिनको कैश में पैसे मिले हैं। वुमेन हैविंग अ बैंक अकाउंट, मतलब वो महिलाओं जिनके पास बैंक अकाउंट हो और या सेविंग अकाउंट हो, दैट दे देमसेल्फ यूज
have increased to 78.6%। मतलब जो महिलाएं जिनके पास सेविंग अकाउंट है और वो अपने अकाउंट को खुद ही यूज करती हैं, ये जो आंकड़ा है 78.6% तक, यानी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। विद स्कीम सच एज प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इसके अंदर डेफिनेटली सी बात है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना उसने भी मदद की है। इसके अंदर महिलाओं के अकाउंट्स बढ़े हैं और वो अपने अकाउंट्स को खुद यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया है। बट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज श्रंक, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेबर फोर्स की अगर बात की जाए, श्रम की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो श्रंक हुआ है, कहीं ना कहीं सिकुड़ गया है, कम हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेंटर, जहां तक सेंटर की अगर बात की जाए, फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक डाटा, जिसको आप बोल सकते हैं CMIE, तो CMIE ने जो अपना एक डाटा दिया है जिसके अंदर 2016-17 के अंदर अबाउट 15% वुमेन वर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर जॉब, और CMIE के हिसाब से 2016-17 के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 15% महिलाएं ऐसी थी जो जॉब कर रही थी या जॉब ढूंढ रही थी। दिस मैट्रिक ग्राफ हो गया एक तरीके से। दिस मैट्रिक डिप टू 9.2% इन 2021-22, और ये जो आंकड़ा है मतलब 15% की अगर बात की जाए, पहले 15% था, लेकिन ये जो आंकड़ा 2021-22 के अंदर 9.2% रह गया, नीचे हो गया। डिप का आंकड़ा नीचे की तरफ चला जाना, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी महिलाओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। द बेस्ट वे टू इंप्रूव इंडियाज अब्जिमल रैंकिंग, अब्जिमल का मतलब होता है बहुत ही वर्स्ट रैंकिंग, इज टू डू द राइट बाय वुमेन। और अगर हमें ये जो एक रैंकिंग है जो जिसके अंदर जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है, अगर हमें इसको इंप्रूव करना तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं के साथ अच्छा करना होगा, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, जिससे कि इस जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। फॉर दैट, और इसके लिए इट्स इम्पेरेटिव, ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इम्पेरेटिव का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस एट ऑल लेवल्स, और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है, रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाना होगा। उनकी जो लीडरशिप है वो हर एक एस्पेक्ट के अंदर उनकी पोजीशन को बढ़ाना होगा, जिससे कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो हर एक क्षेत्र में हो और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सके, सो दैट वुमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेज, जिससे कि महिलाओं को जॉब्स के साधन और संसाधन जो है उनका एक्सेस ज्यादा मिले, उनकी पहुंच ज्यादा हो, उनको अवसर ज्यादा मिलेंगे। इट इज अप टू गवर्नमेंट, और ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट के ऊपर ही आश्रित है, यानी ये पूरी की पूरी बात अगर देखी जाए सरकार के ऊपर निर्भर करती है टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म। देखो, टोकनिज्म का मतलब हो गया एक तरीके से एक ऐसे मतलब कुछ पॉलिसीज जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के तौर पर उनको क्या किया जाता है, उनको स्टार्ट किया जाता है। तो ये टोकनिज्म यानी टोकनवाद नहीं होना चाहिए। एंड हेल्प वुमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स। स्टैगरिंग का मतलब होता है वैसे लड़खड़ाने वाली। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो आर्थिक स्थिति जो है काफी स्टैगरिंग है, वो लड़खड़ा रही है। और अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं ओवरकम करें और जो सोशल बैरियर्स है, जो सामाजिक जो एक बाधाएं हैं, उनको वो पार करें, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उस टोकनवाद से निकलना होगा और एक्चुअल के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी होगी जिससे कि जेंडर जो इनइक्वालिटी है, लैंगिक जो असमानता है, उसको रियलिटी के अंदर, वास्तविकता के अंदर उसको खत्म किया जा सके। Right? So my dear friends, this is all about from this article. I tried my best to simplify it. I hope you understood it. So this is all about from this article. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.